गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं और 15 फरवरी तक लगातार पर डे एक चैप्टर का जो है आपको वन शॉर्ट वीडियो डालेंगे। और इसमें ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लू प्रिंट में आपका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में अगर हम लोग देखें तो आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू और आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिलाकर ये टोटल 4 मार्क्स क्वेश्चन इससे आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 100% बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आएंगे। और जो भी कराएंगे, अगर हमारे क्वेश्चंस को आप 1 से 15 फरवरी तक लगातार 15 फरवरी तक कंटिन्यू बने हुए हैं तो 100% सिक्योरिटी आपके बोर्ड मार्क्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से। पॉलिनोमियल में हमने कुछ क्वेश्चन यहां पर 1 मार्क्स के लिए। देखिए, पॉलिनोमियल में आपको किस पे फोकस करना है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करना है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है जीरोज ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r, ऑप्शन दे दिया गया है। तो टोटल इस तरह से 6 क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स में लिए हैं और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अभी कराएंगे। तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं ताकि स्पेस आपका बनता जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ 1 जीरोज ऑफ a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो सपोज दैट हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं और अल्फा जीरोज को हम लोग क्या लेते हैं? अल्फा एंड 1 बाई अल्फा। क्यों लेते हैं? क्योंकि दिया गया है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पहला अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा। और इसमें लगाएंगे क्या रूल्स? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जिस तरह का क्वेश्चन कराएंगे टोटल इसी तरह के क्वेश्चंस, बस फॉर्मेट आपको ये तैयार रखना है, इसके अलावा आपका अदर क्वेश्चंस नहीं आने। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां पर सी क्या है? 6a लास्ट तक 6a। ए क्या है? ए हमारा है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा अल्फा ही है और सेकेंड जीरोज हमारा 1 बाई अल्फा है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां 1 आया। ए स्क्वायर प्लस 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल टू 6a को इधर कर दो, माइनस 6a हो जाएगा यहां पर और प्लस 9 फैक्टर कर देते हैं। 9 3 3 जा 9 और 3 और 3 6 होगा। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए कॉमन करते हैं तो a माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन करते हैं तो a माइनस 3। तो हमारा आ गया एक फैक्टर a माइनस 3 और दूसरा भी a माइनस 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? a इक्वल टू 3 और दूसरा यहाँ a इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ भी a इक्वल टू 3। तो 3, 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर एक जीरोस दे दिया गया है, ठीक है, 1 जीरोस रेसिप्रोकल है, इस तरह से करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है? इफ 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 और इसका 1 जीरो है 1 बाई 3, अदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a मेंशन कर लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 3, b x का कोफिशिएंट माइनस 10, c माइनस 3 आपका हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो हमारा यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा दे दिया गया है, एक प्रोडक्ट इसमें दिया गया था, अल्फा गिवन है। अल्फा क्या था? 1 जीरो, जिसमें 1 बाई 3 है, 1 बाई 3। तो 1 बाई 3 यहां पर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 बाई 3 और बीटा हमें नहीं पता है दूसरा जीरो, और सी हमारा यहाँ पर माइनस 3 है और ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। बीटा अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीटा इक्वल टू माइनस 3। अदर जीरोस क्या हो गया हमारा? माइनस 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ जीरोज आर माइनस 2 एंड 5
अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा हमारा दे दिया है यहाँ पर -2 और बीटा क्या है 5। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। इसका एक फार्मूला दे दे रहे हैं सॉल्यूशन। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आता है, आना ही आना है, तो इसको कैसे करेंगे, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला आप लोग यूज करिएगा। तो यहाँ पर हमारा अल्फा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है -2, बीटा है हमारा +5, एक्स अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 5, एक्स स्क्वायर यहां पर हमारा हो जाएगा 3, 5 - 2 3, बाहर माइनस है -3x और यहाँ -10, 2 इंटू 5 -10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x -10, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसको इस तरह से निकालते हैं। जितना आज करा रहे हैं यही फॉर्मेट, यही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला है। तो 100% आप क्लियर रहिए, हमारे साथ बने रहिए और बोर्ड के लिए मैथ में 100% सिक्योर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दिया गया है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ प्रोडक्ट और सम निकालना है। तो थर्ड में कैसे निकालेंगे, चलिए थर्ड में हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। इक्वेशन क्या है पहले लिख देते हैं, kx स्क्वायर -2x + 3k अल्फा प्लस बीटा। इसमें k की वैल्यू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, k की वैल्यू। a हमारा है 3, b है हमारा -2, c है हमारा 3k। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हमारा माइनस और b की वैल्यू है -2, a की जगह 3, 2/3 आ गया अल्फा प्लस बीटा। फिर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो c हमारा कितना दिया हुआ है 3k और a की वैल्यू क्या है 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें k की वैल्यू निकालनी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3k/3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और यहां पर 3 इंटू 3 9k। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। आफ्टर रिडक्शन वी गेट, दोनों 3 के मल्टीपल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ x³ - 6x² - x + 30। तो इसमें हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। पहले इसको इरेज कर दे थर्ड, और सेकंड हमारा यहीं पर आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इनका सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है c/a होता है। तो c हमारा यहाँ पर क्या है, c है 30 और a क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा 30। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं और फिर 3 मार्क्स में आ जाते हैं। 3 मार्क्स में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, जीरोज कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा है, सॉल्यूशन निकालते हैं। x² -2x - 3, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 का ऐसा फैक्टर जो 2 आए, 3 - 1। अगर हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करें, x² - 3x + x अगर कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म में मिड टर्म को स्प्लिट किया, x कॉमन करेंगे, x - 3 + 1 कॉमन करेंगे, x - 3, यहाँ x - 3 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, x = -3, अगर ये है तो 3 हो जाएगा, और x = -1। हमारा आंसर क्या हो गया 3 - 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका ये 1 मार्क्स हो गया। अब हम 3 मार्क्स के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 मार्क्स के इसी तरह के आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और 3 मार्क्स के भी ऐसे 5 क्वेश्चन कराते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक चैप्टर कराएंगे, जिससे हमें स्टैंडर्ड में 9 मार्क्स मिलना है और बेसिक में
मतलब कुल मिलाकर वो चैप्टर 6 मार्क्स और 9 मार्क्स प्रोवाइड करता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, करिए इसको। और आपका ये सेक्शन सी के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। अभी आपको मैंने 1 मार्क्स का बताया कि 1 मार्क्स में जैसे बोला था वैसे ही आएंगे। अब देखो 3 मार्क्स में एक तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशन दे देता है और उनके जीरोज फाइंड करना और इसके बाद उनको वेरीफाई करना। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, मतलब अल्फा और बीटा के बेसिस में जो है पूछे जाते हैं। तो पहला हम पोत कर रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, फाइंड द जीरोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात लेते हैं हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। तो हमारा यहाँ a क्या है? a है 1, b क्या है माइनस 6 और c क्या है a। तो यहाँ पर हमारा माइनस b माइनस और माइनस 6 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, 3 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से जैसे लीनियर इक्वेशन करते हैं वैसे जो है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का और थर्ड इक्वेशन तैयार हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 6 12 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सिंबल सेम होता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा अल्फा 20 माइनस 12 8। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8 माइनस 2, बीटा भी निकल गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर a निकालना है इक्वेशन में जो है। तो हमारा सीधा सीधा इक्वेशन होता है। अगर इक्वेशन को हम लोग चेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? यहाँ पर अल्फा हमारा है 8 और बीटा हमारा है माइनस 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा यहाँ पर कितना है? अल्फा है 8 और यहाँ पर बीटा निकालना है। ठीक, तो निकल जाएगा बीटा है, सॉरी बीटा है माइनस 2। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 6x यहाँ पर माइनस 16। तो हमारा a की वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लीजिए क्या है? इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a। तो a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 16। क्लियर बना? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपको जो है थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको कैसे करना है देख लीजिए। इसको इरेज करते हैं। थर्ड है फाइंड द जीरोज ऑफ एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज t स्क्वायर माइनस 15, t स्क्वायर माइनस 15, a की वैल्यू हमारा है 1, b है ही नहीं तो 0 और c इक्वल टू माइनस 15। फैक्टर करते हैं t का स्क्वायर और ये 15 किसका है? अगर हम रूट में रख के स्क्वायर कर दें, ओपन करेंगे तो वही टर्म रहेगा। अब यहाँ हम लोग एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस रूट 15। ठीक है, तो इसकल टू t इक्वल टू यहाँ पर माइनस रूट 15 और यहाँ t इक्वल टू रूट 15, ये वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई कर लेते हैं, जीरो हमारा फाइंड हो गया। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। तो हमारा यहाँ पर जो है अल्फा क्या है? यहाँ पर रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस b के प्लेस पे 0, a के प्लेस पे 1, दोनों तरफ 0 0 आ गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या था? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई ए। प्रोडक्ट में ये करते हैं तो अल्फा हमारा कितना है? माइनस रूट 15, बीटा क्या है? रूट 15, सी क्या है हमारा? माइनस 15, ए क्या है? 1 और यहाँ पर रख देंगे, रूट हट जाएगा माइनस 15 और इधर आफ्टर डिवीजन वी गेट माइनस 15। वेरीफाइड, LHS RHS इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? t स्क्वायर माइनस 15।
ऐसे ही जो है आपका जो है 8u स्क्वायर इक्वल टू जो है ये फाइंड कर लेंगे, इसमें भी फाइंड हो जाएगा। बता रहे हैं कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 8u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू 0। सी टर्म है ही नहीं। 4u स्क्वायर माइनस 8u, तो इससे कॉमन क्या कर लेंगे, 4u कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ u माइनस 2। अब एक बार हम लोग जो है अगर 4u निकालते हैं तो 0 बाई दिस टर्म 0 आएगा, और अगर मान लो हम ये टर्म निकालते हैं u माइनस 2, तो 0 अपॉन 4u मीन्स 0। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, u इक्वल टू 0 और यहाँ u इक्वल टू माइनस 2 ट्रांसफर हो जाएगा 2। तो हमारे जीरोस फाइंड हो चुके हैं, 0 एंड 2। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ हमारा हो गया 0 और 2 माइनस बी की जगह क्या है माइनस 8 और ए के प्लेस पे है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 इक्वल टू 2 वेरीफाइड। और इसी तरह से थर्ड निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। तो हमारा अल्फा हो गया यहाँ पर 0 और बीटा हो गया 2 और सी हो गया 0 और ए हो गया 4, यहाँ 0 यहाँ 0 वेरीफाइड। तो ये क्लियर हुआ। इस तरह से जो है हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के चल रहे हैं। 3 मार्क्स के इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 आर, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीरोज जो दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर जीरोज है हमारा, जीरोज a माइनस बी, ए प्लस बी। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारा अल्फा क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a, गामा क्या है a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी। बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 और a है 1। तो हमारा माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1। पुट हुआ, a की वैल्यू निकल चुकी है। अब एक बार प्रोडक्ट में रख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। ठीक है। तो अब यहाँ पर a माइनस बी, बीटा का वैल्यू है a, गामा का है a माइनस a प्लस बी, और d हमारा क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, d देख लेते हैं 1 और a है हमारा 1 बाई 1। a की वैल्यू हमारा यहाँ पर रख देंगे 1। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर a इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर 1 रख देना है, 1 का स्क्वायर 1 और इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये 1 उधर गया माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू अंडर रूट 2। ये वैल्यू आ गई a और b की। और अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं और इसके बाद आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 4 मार्क्स आपका क्लियर। सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये है आपका पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 और c हमारा 12, a b c फाइंड हुआ। मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर 12 का ऐसा फैक्टर जो 7 है, 4 3 जा 12 और 4 और 3 क्या होगा 7x। तो ये हो गया आपका x कॉमन किया x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन किया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर x प्लस इसमें क्या करना था, जीरोज दिया गया है अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा और फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज भी था, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया था, फाइंड द जीरोज एंड वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3 कॉमन कर लिया प्लस 4,
तो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स इक्वल टू -4 एक्स इक्वल टू -3 जीरो निकल गया, ये जीरोज हो गया। और अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। b क्या है हमारा यहाँ पर 7 है -7 और a क्या है हमारा 1 मतलब -7। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं प्रोडक्ट c/a। तो c हमारा 12 है, a 1 है। 12/1 इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, निकालना क्या है हमको 1/अल्फा 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। तो हमारा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा यहाँ अल्फा, तो ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर -7, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर जो है 12 -2 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 और यहाँ 12 टू 24, 24 इंटू, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो है यहाँ पर इम्प्रॉपर कर देंगे। -7/12 है और यहाँ पर जो है -2 अल्फा बीटा 2 इंटू 12 24, तो यहाँ पर -24। अब इम्प्रॉपर कर देंगे। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 28 112 -295 अपॉन 12, ये हो गया वैल्यू इसकी। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट डे ऐसे ही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वाड्रेटिक कराएंगे, और जितना हम करा रहे हैं अगर उतना भी अच्छे से आप कर रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ तो 100% मैथमेटिक्स में आपका मार्क्स सिक्योर रहेगा। गुड डे।